एवं सम्मान 2022 क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट। 1% या 2% तो आप लिख के ले लो यहां से, क्या 2% तो मैं लिख के दे देता हूं, आ जाएगा बेटा यहां से, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे बच्चों, पहला देखो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, इसमें पहला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया? तो बेटा ये दिया गया है आशीष पुरोहित को। किसको दिया गया? आशीष पुरोहित को दिया गया था। और कौन सी भाषा के लिए? ये भी याद रखना, राजस्थानी भाषा के लिए। और यदि हम बात करें कि आशीष पुरोहित की रचना कौन सी आती है, तो रचना आ जाती है ऐनान। रचना कौन सी है? ऐनान। हो जाएगा याद, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद आता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? ये दिया गया विश्वामित्र दादीज को। किसको? विश्वामित्र दादीज को दिया गया। और ये विश्वामित्र दादीज को किस रचना के लिए दिया गया? तो रचना आ जाती है माछणियारा आंसू। माछणियारा आंसू अर्थात मछली के आंसू हैं दिखाने के और रोने के, और उसके लिए दिया गया। तो 2 अवार्ड तो ये यहाँ जाते हैं। क्लियर? ओके, चले बेटा आगे, शाबाश। हाँ जी, आगे देखो नेक्स्ट पद्म पुरस्कार 2022। पद्म पुरस्कार 2022 के अंदर राजस्थान में टोटल 5 पद्म पुरस्कार दिए गए। इन 5 में से 2 तो आते हैं अपने पद्म भूषण पुरस्कार 2022। 2 तो क्या थे? पद्म भूषण पुरस्कार 2022। एक तो दिया गया राजीव महर्षि को। एक तो किसको दिया गया? याद रखना, एक तो दिया गया राजीव महर्षि को दिया गया। हाँ जी, राजीव महर्षि जी। और ये हैं भाई अपने राजीव महर्षि जी। और एक दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया को। किसको? अरे देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको दिया गया भाई। और ये है अपने देवेंद्र झाझड़िया। तो पद्म पुरस्कारों के अंदर बात करें तो पद्म पुरस्कार जो है, पद्म भूषण की बात करें, पहले पद्म भूषण 2 को दिए गए राजीव महर्षि। इनका संबंध जो है ये IAS अधिकारी थे, सामाजिक क्षेत्र के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो ये पैरा ओलंपियन है, 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इन्हें 2004 के अंदर अर्जुन पुरस्कार भी है, तो 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ये शख्सियत यहां पर आ जाते हैं। क्लियर? चलें आगे। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एक उसी पद्म पुरस्कारों में एक पद्म श्री पुरस्कार आ जाते हैं 2022। और ये 3 को दिए गए हैं बेटा। और यहां से प्रश्न आ भी चुका है, इनका संबंध कहां से है, क्या क्या बातें यहां से आती हैं, तो ये तो आपको पता होगा भैया। ये तो अपने राजस्थान में IAS अधिकारी रहे थे। और देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो इनका संबंध कहां से आता है? चूरू से आता है। कौन है? पैरा ओलंपियन है। क्या? पैरा ओलंपियन है। और कौन से खेल में? अरे भाई भाला फेंक के अंदर। किसमें? भाला फेंक के अंदर। चलो आगे देखो, पद्म श्री पुरस्कार 3 को दिया गया। एक नाम है यहां पर अवनी लेखरा। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बताने के लिए बहुत सारी चीजें। इनका संबंध जयपुर से आता है। और ये भी क्या है? पैरा ओलंपियन है। क्या? अरे पैरा ओलंपियन है। और बेटा खेल की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल के साथ इनका संबंध आ जाता है भाई। अब 2 व्यक्ति और बच गए। क्या? एक है फिल्म निर्माता, तो एक आ जाते हैं क्या? एक है फिल्म निर्माता और एक आ जाते हैं अपने किसकी बात करें? गायन से। तो ये है चंद्र प्रकाश द्विवेदी। इनका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश द्विवेदी की बात करें। और ये जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट आता है सिरोही से। ये याद हो जाएगा ना, चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही से आते हैं। क्या? कला के क्षेत्र में। क्या? यदि हम बात करें कला के क्षेत्र में आ जाते हैं, कला के क्षेत्र के अंदर। और भैया एक नाम बच गया लास्ट, रामदयाल शर्मा। क्या नाम याद रखना? रामदयाल शर्मा। और रामदयाल शर्मा जी की बात करें भाई, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये भरतपुर के हैं। क्या? ये भरतपुर के रहने वाले हैं जी, भरतपुर। तो ये तीनों नाम है, प्रश्न आ चुका है। रामदयाल शर्मा जी का संबंध किस जिले के साथ आता है? और ये क्या है? कला के क्षेत्र में। संगीत की बात यहां पर आ जाती है, नौटंकी कला कह सकते हैं। हाँ जी, ये नौटंकी कला के क्षेत्र में है। और ये नाटक के कला, धारावाहिक फिल्मों के क्षेत्र में आ जाते हैं। चलें आगे। ओके, हो जाए स्क्रीनशॉट। आगे देखो भाई, नेक्स्ट राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 बेटा किसको दिया गया? गौरी माहेश्वरी। और गौरी माहेश्वरी की बात करें तो बेटा इनका संबंध आता है अजमेर से। और किस कैटेगरी में दिया गया? तो कैलीग्राफी के अंदर। किसमें? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब आता है हैंड राइटिंग, अर्थात आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? गौरी माहेश्वरी को, अजमेर की है। और इसे कैलीग्राफी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे, दिखाने की क्वेश्चन करना पड़ा। और ऊपर चलो थोड़ा सा, बस चलो आगे देखो। नेक्स्ट आता है नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है कि नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जिसका वितरण कब किया? 2022 में। कब?
2022 में, और ये दिया गया है बतूल बेगम को। किसको दिया गया है? बतूल बेगम की बात करें, बतूल बेगम का संबंध बेटा आता है जयपुर से, और एक ये मांड गायिका है। क्या? मांड गायिका। और याद करो एग्जाम में क्या पूछा नहीं था क्या कि बतूल बेगम का संबंध किसके साथ आता है, कौन से किस गायिका के साथ? मांड गायिका के साथ। और बेटा नारी शक्ति पुरस्कार 2018 जिसका वितरण 2019 में किया गया, वितरण 2019 के अंदर, और ये दिया गया है रूमा देवी को। और रूमा देवी की बात करें तो भैया ये रहने वाली है बाड़मेर के अंदर, और कार्य क्षेत्र आता है हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करते हैं। और रूमा देवी की वर्तमान में बात करें तो ये राजीविका की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी है। क्या? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बतूल बेगम जयपुर की मांड गायिका के रूप में। क्लियर हो जाए इतना अक्सा? आगे चलते हैं बेटा जी। आगे देखो नेक्स्ट यहां पर आता है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, और मुझे 100% पता है ये 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 के अंदर एक एग्जाम में आ चुका है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 ये दिया गया डॉक्टर माधव हाडा को। किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। किसको? माधव हाडा को दिया गया। और माधव हाडा जी की रचना कौन सी है? तो पचरंगी चोला पहर सखीरी। कौन सी है? पचरंगी, या ऐसे कहते हैं पचरंग चोला, पचरंग चोला पहर सखीरी, पहर सखीरी के लिए दिया गया, सखीरी के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बिहारी पुरस्कार 2032वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसके लिए? पचरंगी चोला पहर सखीरी, माधव हाडा। और 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 की बात करें तो ये किसे दिया गया? अरे मधु काकरिया को दिया गया था, मधु काकरिया। और इनकी रचना थी हम यहां थे, हम यहां थे, हम यहां थे। आई क्या बात समझ में? चले आगे। ओके साहब आगे चलते हैं जी। आगे नेक्स्ट आता है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न एवं बुनकर रत्न पुरस्कार, और ये भी कब दिए गए? 2022 में। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न एवं बुनकर रत्न अवार्ड हस्तशिल्प के क्षेत्र में, और इनके अंदर अपने यहाँ पर ये अवार्ड किस किस को दिए गए है ना, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। इसकी बात करें तो ये 2022 में दिए गए बेटा। सबसे पहले आता है उद्योग रत्न पुरस्कारों की बात करें, किसकी? उद्योग रत्न पुरस्कारों की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। हस्तशिल्प रत्न एवं बुनकर रत्न पुरस्कार की बात करें, इसमें 2-3 चीजों के लिए दिया गया था। एक तो दिया गया था वर्ष 2019-20 के लिए, और मैं आपको वर्ष 2019-20 की 2 कैटेगरी बता देता हूं। एक तो बुनकर रत्न अवार्ड, एक तो कौन सा है? बुनकर रत्न अवार्ड। और बुनकर रत्न अवार्ड जो है ये तो दिया गया था किसको? गंगा सिंह गौतम को। किसको दिया गया बेटा? नाम आ जाएगा गंगा सिंह गौतम। हाँ जी, गंगा सिंह गौतम को दिया गया। और 2019-20 के अंदर दिया गया किसको? हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार की बात करें, हस्तशिल्प रत्न की बात करें, और ये जो हस्तशिल्प रत्न अवार्ड दिया गया था बाबूलाल मारोटिया को। ये किसको? बाबूलाल मारोटिया को दिया गया, बाबूलाल मारोटिया। बाबूलाल मारोटिया की बात करें, इनका संबंध आता है जयपुर से, और गंगा सिंह गौतम की बात करें, इनका संबंध आता है दौसा के लिए। तो 2019-20 का बुनकर रत्न गंगा सिंह गौतम और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया को। और 2020-21 का 2020-21 की बात करें कि भाई 2020-21 के अंदर 2020-21 के अंदर बुनकर अवार्ड किसको दिया गया? तो 2020-21 के अंदर बुनकर अवार्ड वापस किसे दिया गया? तो ये नाम आ जाएगा गंगा सिंह गौतम का ही। किसका? अरे गंगा सिंह गौतम का नाम आ जाएगा। लेकिन यहां पर 2020-21 के अंदर हस्तशिल्प रत्न की बात करें, यह नाम बदल जाता है, और हस्तशिल्प रत्न अवार्ड किसे दिया गया? राम स्वरूप शर्मा को। किसको बेटा? राम स्वरूप शर्मा। राम स्वरूप शर्मा की बात यहां पर की जाती है। किसकी? राम स्वरूप शर्मा। तो याद रखना नवीनतम 2020-21 के आपके इंपॉर्टेंट है बुनकर गंगा सिंह गौतम को, और किसकी बात करें? बुनकर हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राम स्वरूप शर्मा को यहां पे दिया गया है। चलो आगे भाई, चलें आगे। ओके जी, आगे देखो 2019 के लिए पूरा यहां पे दे रखा है। वैसे पूरी श्रेणी, उद्यम श्रेणी में किसको दिया गया, लघु श्रेणी में किसको दिया गया, उत्कृष्ट महिला में किसको, हस्तशिल्प में कौन सा, बुनकर रत्न कौन सा है, ये पूरा मैंने यहां पे लिख दिया आपको। तो हो जाए स्क्रीनशॉट। ओके जी। और एक ये है आपके लिए वर्ष 2020-21 का, ये भी मैंने यहां पर पूरा यहां पर दे दिया है। चलें साहब आगे। ओके जी, आगे देखो भाई। नेक्स्ट अब आता है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान। इंदिरा महिला शक्ति
इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान की बात करें और ये सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। किसको? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया। और कहां वाली इकाई को? देबारी उदयपुर वाली इकाई को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी उदयपुर में, उसे दिया गया इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना। सीधा सा प्रश्न यहां पर क्या यदि पूछा जाए, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना किसे दिया गया, तो सम्मान किसे दिया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर को। चले जी आगे। ओके साहब, आगे देखो नेक्स्ट यहां पर आता है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस किस को दिए गए, तो यहां पर कई चीजें यहां पर आ जाती हैं। क्या कई चीजें यहां पर आ जाती हैं भाई, किस किस को दिया गया? तो इस संगीत नाटक अकादमी के द्वारा एक तो दिए गए अमृत अवार्ड 2022, अमृत अवार्ड 2022। और अमृत अवार्ड 2022 बेटा 5 लोगों को दिया गया है। एक नाम यहां पर आता है भारत रत्न भार्गव का, भारत रत्न भार्गव का नाम आता है। ये जो है ये भारत रत्न भार्गव है। एक आ जाता है सरताज नारायण का, सरताज नारायण। और सरताज नारायण जी की बात करें तो ये है सरताज नारायण। एक नाम आता है हकीम खान का, और हकीम खान की बात करें तो भाई ये जो है ये आपके क्या है? हकीम खान जी हैं। ये कौन है? हकीम खान जी हैं। एक नाम आता है गिरधारी लाल का, गिरधारी लाल। और गिरधारी लाल की बात करें साहब, ये गिरधारी लाल हैं। और एक नाम आता है जोधा खान, एक नाम आ जाएगा जोधा खान। और जोधा खान की बात करें साहब ये हैं। तो पूछा जाए अमृत अवार्ड 2022 राजस्थान में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। क्या? 5 लोगों को। और एक अवार्ड और दिख रहा होगा आपको। क्या? एक अवार्ड और दिख रहा होगा, वो क्या है? ये हम बात करें साहब ये कौन आता है, बताओ यहां से। तो इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें फेलोशिप अवार्ड की बात करें, है ना, गाजी खां बरना को। ये गाजी खां साहब इनको भी दिया गया, गाजी खां बरना, गाजी खां बरना। ओके साहब, आगे देखो नेक्स्ट यहां पर एक आता है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये कहां पर? अपने जोधपुर में है। इसके द्वारा अवार्ड दिए गए थे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। और इसके द्वारा एक तो आ जाता है अकादमी फेलोशिप अवार्ड, एक तो आता है अकादमी फेलोशिप अवार्ड, अकादमी फेलोशिप अवार्ड। और अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो दिया गया, ये दिया गया इला अरुण को। किसको? इला अरुण की बात की जाती है। क्लियर? एक तो ये इला अरुण। और भाई यहां पर इसी अकादमी की बात करें, यहां पर एक अवार्ड और आ जाता है साहब कि यहां पर कौन सा? तो संगीत अवार्ड की बात करें। क्या? संगीत अवार्ड की बात करें, ये किसे दिया गया? याद रखना, संगीत की बात करें ये किसको दिया गया? मामे खान को। किसको? मामे खान को। क्लियर? ओके। खां। चलें बेटा आगे, शाबाश। आगे देखो नेक्स्ट यहां पर आता है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022। सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022 यदि हम बात करें ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बेटा महिला क्रिकेट के अंदर। किसमें? महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। और यदि हम बात करें कि गुरुजी कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, तो भाई कैटेगरी आती है 2। एक कैटेगरी आती है सीनियर कैटेगरी, और सीनियर की बात करें एक तो आ जाती है कैटेगरी कौन सी है? अरे सीनियर कैटेगरी। और सीनियर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया सोनल कलाल को। सीनियर में किसको दिया गया? तो याद रखना सोनल कलाल को ये अवार्ड दिया गया। और बेटा एक तो ये हो गई एक कैटेगरी तो, और दूसरी आ जाती है अपनी जूनियर कैटेगरी। और जूनियर में दिया गया अनाया गर्ग को, अनाया गर्ग। और ये है अनाया गर्ग। इसे जूनियर कैटेगरी में सुंदर कांति जोशी अवार्ड, और सोनल कलाल की बात करें इन्हें सीनियर कैटेगरी के अंदर सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो कि महिला क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। चलें आगे। ओके, उसके बाद यहां पर आता है आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार। और आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार किसको? धनोरा ग्राम पंचायत को दिया गया। और ये धनोरा ग्राम पंचायत ये किसको दिया गया? अरे धनोरा ग्राम पंचायत आती है, और धनोरा है कहां पर? धौलपुर के अंदर। हाँ जी, स्मार्ट विलेज भी कह सकते हैं। स्मार्ट विलेज कौन सा है? धनोरा। और धनोरा आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये क्राइम फ्री है, एल्कोहल फ्री गांव आता है, ना यहाँ पे शराब का प्रयोग होता है, ना यहाँ पे क्राइम होता है। तो आदर्श ग्राम धनोरा धौलपुर को दिया गया है।
जी। नेक्स्ट आता है डॉक्टर कृति भारती की बात करें, डॉक्टर कृति भारती की बात करें, इनका संबंध आता है जोधपुर से और ये बाल विवाह के क्षेत्र में काम करती हैं, बाल विवाह के क्षेत्र में काम करती हैं। हाँ जी, बाल विवाह के क्षेत्र में काम करती हैं और इन्हें अवार्ड, एक तो विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड 2022 दिया गया। कौन सा? विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड 2022 और एक राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022। और याद रखना ये सारथी ट्रस्ट चलता है, जोधपुर के अंदर एक सारथी ट्रस्ट चलता है। इस सारथी ट्रस्ट की एमडी हैं, ये कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं, बाल विवाह के क्षेत्र में काम करते हैं। 2022 में विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड 2022 इनको दिया गया और राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 भी इनको दिया गया। हाँ, इन्हें रियल शेरनी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक क्या बोलेंगे? इन्हें रियल शेरनी ऑफ इंडिया, रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड भी दिया गया है। राष्ट्रीय रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इनको दिया गया। चलो बेटा आगे। उसके बाद है यहां पर मारवाड़ सम्मान पुरस्कार 2022 और मुझे अच्छे से याद आ रहा है, शायद वीडियो की एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। इस मारवाड़ सम्मान पुरस्कार 2022 के अंदर ये प्रश्न आया था बेटा। क्या आया था? मारवाड़ सम्मान पुरस्कार जो है ये दिए कब गए थे? ये जोधपुर की स्थापना 564वें स्थापना दिवस पर। ये कब दिए गए थे? जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस के ऊपर दिए गए थे। और इसके अंदर कौन कौन से अवार्ड थे? एक प्रमुख अवार्ड राज दादीसा बदन कंवर भटियानी सम्मान। कौन सी है? एक तो आता है राज दादीसा बदन कंवर भटियानी अवार्ड, भटियानी अवार्ड आता है, पुरस्कार आता है भाई। और ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया था रूमा देवी को। किसको? अरे रूमा देवी को ये अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था? रूमा देवी का नाम यहां पर आ जाता है। ठीक है साहब। एक पद्म श्री कोमल कोठारी अवार्ड, एक यहीं पर मैं लिख देता हूं फटाफट से, एक पद्म श्री कोमल कोठारी अवार्ड, कोमल कोठारी अवार्ड। और ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था महेंद्र भानावत को। किसको बेटा? महेंद्र भानावत। हाँ जी, ये दिया गया था आपके महेंद्र भानावत को। एक अवार्ड और आता है यहां से, मुहनोत नैन्सी अवार्ड। एक कौन सा था? मुहनोत नैन्सी अवार्ड। और मोहनोत नैन्सी अवार्ड जो है ये दिया गया था किसको? नंद किशोर सारस्वत को। किसको दिया गया था? याद रखना, नंद किशोर जी को, नंद किशोर जी को। इसके अलावा एक यहां पर आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी आ चुका है। एक आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और शायद आपके प्रश्न तो आया था कोमल कोठारी, पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड किसे दिया गया था? ये एग्जाम में प्रश्न आया था आई थिंक। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे? जहूर खां मेहर को। किसको? जहूर खां को। हाँ जी, जहूर खां को ये अवार्ड दिया गया था। ये 4 अवार्ड हैं, राज दादी साहब बदन कंवर भटियानी पुरस्कार रूमा देवी, पद्मश्री कोमल कोठारी महेंद्र भानावत जी, मुहनोत नैन्सी अवार्ड नंद किशोर, और जहूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जहूर खां और ये नंद किशोर जी। तो ये अवार्ड कुछ यहां पर दिए गए थे। क्लियर? ओके साहब, चलें आगे। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट यहां पे आप पता है एक आ जाता है कि 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार ये दिया गया आफरी संस्थान को। एक संस्था है आफरी, जोधपुर के अंदर इसे दिया गया। और इस आफरी की स्थापना ये हुई थी 30 जून 1987 में। एक मिर्ची अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिकल एल्बम 2022 और ये किसे? प्रयास को दिया गया था। किसको दिया गया? प्रयास। तो मिर्ची अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिकल एल्बम ऑफ 2022 ये किसे दिया गया बेटा? प्रयास के लिए। किसे भाई? प्रयास की बात यहां पर की जाती है। किसको दिया गया? प्रयास को। ठीक है जी, ओके, चलें आगे। और सर्वश्रेष्ठ की बात करें, प्रयास को दिया गया था, ये ओम छंगानी जी हैं। प्रयास में कौन थे म्यूजिक वाले? ओम छंगानी, नाम लिख देता हूं, ओम छंगानी। और एक आता है सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022, सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 ये दिया गया था संदीप वर्मा को। किसको दिया गया? संदीप वर्मा की बात यहां पर की जाती है जी, संदीप वर्मा। आगे चलें बेटा, संदीप वर्मा, बहुत बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, अभी दिल्ली के अंदर एक एमएसएमई कॉन्क्लेव हुआ था, उसके अंदर अवार्ड मिले थे। एक आ जाता कैटेगरी महत्वाकांक्षी जिला या इंग्लिश में बोलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें और इसके अंदर ये स्थान दिया गया था करौली को। अवार्ड मिला था, कौन सा स्थान? सेकंड अवार्ड मिला था। एक आ जाता है माइक्रो एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, एंटरप्राइजेज की बात करें, और इस माइक्रो एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में किसको मिला? अनीता लूनिया को। किसका बेटा? अनीता लूनिया। और अनीता लूनिया को कौन सा मिला? प्रथम अवार्ड। कौन सा? प्रथम अवार्ड। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग में आता है, एक आता है मैन्युफैक्चरिंग
फैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सी कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी में। और दिव्यांग कैटेगरी में ये किसे मिला, सुनीता गुप्ता को। किसका नाम आता है, याद रखना, सुनीता गुप्ता। और इसको भी कौन सा अवार्ड, फर्स्ट। और आपने पेपर देखा होगा 2022 में, ये आ चुका है महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल आ चुका है बेटा, यूनाइटेड स्टेट देख लिया बच्चे, है ना, पढ़ लेता हूं आगे, ठीक है, रोज यही देखता हूं बेटा मैं, चिंता मत कर। हाँ जी, एक आ जाता है सर्विस की बात करता हूं, सर्विस, और ये कहां पर है, दिव्यांग कैटेगरी के अंदर। और दिव्यांग ये किसे दिया गया, अशोक कुमार पारिक को। किसे दिया गया, अशोक कुमार पारिक को दिया गया, अशोक कुमार पारिक को दिया गया। और कौन सा, फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। मास्टर जी फोटो लगाओ तो मोटू फोटो करोली के लगाओगे, अरे तेरी की डपा। हाँ, दो सिद्धि जोरी अलग है बेटा, वो वृक्ष बंधु में वो अलग था, ये 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है, वो अलग है बेटा, वो किसी संस्था के द्वारा दिया गया था एक। आ जाओ, नेक्स्ट है बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 की बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया, भारत के अंदर सबसे अच्छे स्थान में एक आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 किसे दिया गया, कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के किले। ये कुंभलगढ़ का किला और ये चित्तौड़गढ़ का किला, इसे दिया गया था। क्या, इसे दिया गया। चले जी आगे, ओके जी, आगे देखो, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार 2022-21 सॉरी, सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 की बात करें, और ये दिया गया है काजरी को। किसको दिया गया, काजरी। और काजरी जो है बेटा, ये जोधपुर के अंदर है। एक स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2022, ये तो बाड़मेर में है ना, एक स्वच्छ विद्यालय 2022 की बात करें, 2022 एक तो बाड़मेर वाला था, वो तो था राज्य स्तर के ऊपर। अब भारत के स्तर पर किसको, एक तो स्वामी विवेकानंद स्कूल देवली टोंक में, एक तो किसको दिया गया, बताया था लेकिन, स्वामी विवेकानंद स्कूल, ये कहां पर है, देवली टोंक के अंदर। एक तो इसको दिया गया, और एक भीलवाड़ा की स्कूल है कि नहीं, भीलवाड़ा की कौन सी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। हाँ जी, एक आ जाती है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, और ये कहां पर है, गंगापुर भीलवाड़ा। हाँ जी, गंगापुर भीलवाड़ा। ये दो नाम पढ़ लेना, ये दो नाम पढ़ लेना बेटा। चलें, और छोटू गांव में थी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राज्य स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर किसको, छोटू गांव वाले को, छोटू गांव। और ये छोटू गांव कहां बेटा, बाड़मेर के अंदर, कहां, बाड़मेर में अंदर। चलें जी आगे, ओके। नेक्स्ट देखो, एक 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2022, 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड 2022 यदि पूछा जाए ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पुरुष क्रिकेट में। किसमें, पुरुष क्रिकेट के अंदर। और ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, 3 श्रेणियों में। एक आ जाता है सीनियर कैटेगरी, एक तो है सीनियर, और सीनियर में दिया गया अनिकेत चौधरी को। सीनियर में किसको, अनिकेत चौधरी को। एक आ जाता है जूनियर कैटेगरी, जूनियर में दिया गया अनिरुद्ध सिंह को। और एक आ जाता है सब जूनियर, और सब जूनियर में रोहन राजभर। किसका नाम आ जाएगा, रोहन राजभर। चलें आगे, ओके। उसके बाद है महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की बात करें, यह दिया जाता है राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा। ये किसके द्वारा दिया था, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा। और ये दिया जाता है खिलाड़ी को दिया जाने वाला ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की बात करें, ये भी राजस्थान क्रीड़ा परिषद के द्वारा ही दिया जाता है। और ये दिया जाता है प्रशिक्षक को दिया जाता है, और प्रशिक्षक को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च अवार्ड है। क्लियर, प्रश्न सीधा एग्जाम में आता है जी। उसके बाद में एक आता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, और ये राजस्थान के 2 व्यक्तियों को दिया गया। ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम है दुर्गाराम मवाल, और दुर्गाराम मवाल जी की बात करें, इनका संबंध आता है बेटा उदयपुर से। और एक आ जाती है साहब कौन, सुनीता गुलाटी। हाँ जी, एक नाम है सुनीता गुलाटी, और भाई सुनीता गुलाटी जी की बात करें तो बेटा इनका संबंध आता है बीकानेर से। क्लियर, ओके, शाबाश। आगे देखो, एक आता है जनजाति क्षेत्र की एनम को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान। अपने उदयपुर की एक एनम थी, उदयपुर की एनम थी जिसका नाम क्या था, रक्षा जैन। रक्षा जैन नाम आता है, रक्षा जैन। और रक्षा जैन को जनजातीय क्षेत्र के अंदर मेडिकल की सुविधाओं में विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान किया गया। एक स्किल एम्बेसडर अवार्ड, स्किल एम्बेसडर अवार्ड की बात करें साहब, स्किल एम्बेसडर अवार्ड ये किसे दिया गया था, अशोक यादव को। किसको, अशोक यादव को। अपने जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, और वहां पर किसके तहत था ये, है ना, जो राष्ट्रीय स्किल दिवस आता है ना, राष्ट्रीय स्किल दिवस की बात करें, राष्ट्रीय राजस्थान कौशल आजीविका विकास दिवस ऐसे अवार्ड था ना, राजस्थान कौशल आजीविका स्किल दिवस की बात करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये किसे दिया गया था, अशोक यादव को। एक गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 बेटा इंपॉर्टेंट है, और ये हरि सिंह गोदारा को। किसका नाम आता है, हरि सिंह जी का नाम आता है, हरि सिंह जी गोदारा की बात की जाती है, हरि सिंह गोदारा। और ये कहां के हैं, गंगानगर के।
कहां के हैं, गंगानगर के। और इससे पहले 21 में रामस्वरूप सुरेंद्र अवाना को, इससे पहले किसको, ये तो 22 का है, एक बच्चे ने कहा 21 में कुछ और कह रहा है बेटा, 21 का था सुरेंद्र अवाना, 21 अवाना, सुरेंद्र अवाना किसका था, 21 का, गोपालन 2021। चलिए आगे, ओके आ जाओ। नेक्स्ट है आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मान सीपी जोशी जी, किसका नाम आएगा, सीपी जोशी जी। और आदर्श युवा विधायक सम्मान ये दिया गया था अपने दिव्या मदेरणा जी को, दिव्या मदेरणा जी को। क्लियर, ओके साहब। और देखो आगे, उसके बाद में एक आता है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें, क्या इसके अंदर किसी राजस्थान के व्यक्ति को दिया गया यहां से, पुरस्कारों की बात करें कि भाई इसके अंदर क्या राजस्थान से किसी का कोई संबंध आता है क्या, ये बता दो, दिखाएं यहां से। बाकी यदि बेस्ट राज्य की बात करें कि गुरुजी बेस्ट राज्य कौन सा था, बेस्ट स्टेट, तो ये कौन सा था, एमपी। कौन सा था, एमपी। वैसे इसके साथ अपने राजस्थान का कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं आती, बस एक नाम आता शंखनाद का। हाँ, शंखनाद का, बहुत बढ़िया, एक नाम आता है शंखनाद का नाम आता है, बस ज्यादा कुछ भी नहीं आता यहां से। चलिए आगे, ओके हाँ, तानाजी वगैरह थे। एक आता है हवा महल को मिला स्वच्छ पर्यटन अवार्ड। स्वच्छ पर्यटन स्थल अवार्ड किसको, हवा महल को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, इसके साथ भी अपने को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंदर भी अपने को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वैसे जा सकते हो यहां पर, क्या जा सकते हो थोड़ा बहुत, यदि देखो कि भाई यहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर यदि हम बात करें गुरुजी किसके अंदर आ जाता है, तो यहां पर एक आ जाता है उदयपुर की बात करें, उदयपुर का नाम आता है कि राजस्थान में सबसे ऊपर कौन रहा, राज्य में कौन रहा ऊपर, उदयपुर, है ना। मतलब राजस्थान में नंबर 1 पे कौन रहा, उदयपुर। बस ये है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके साथ। चले आगे, वो वॉशिंग मशीन बेटा अलग कैटेगरी में आती है। आगे देखो, एक है गांधी सद्भावना पुरस्कार, और ये गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, 5 लोगों को दिया गया था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं बेटा, इसको जरूरत इसकी थी बड़ी करने के लिए, दिया गांधी सद्भावना पुरस्कार को, तो चलो कोई नहीं, बूढ़े बच्चे हैं। आ जाओ, एक आ जाता है गांधी सद्भावना पुरस्कार, गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 एक प्रोफेसर एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद भावक, अमरनाथ भाई, डी.आर. मेहता और श्री कुमार प्रशांत, इन 5 लोगों को दिया गया है। क्लियर, चलें जी आगे, ओके। नेक्स्ट देखो, एक यहां पर आता है राजस्थानी भाषा पुरस्कार एवं सम्मान, और एक द इंडियन रिस्पॉन्सिव टूरिज्म सेंटर अवार्ड 2022, छोड़ो इनको भी। धनवंतरी पुरस्कार 2022, धनवंतरी पुरस्कार 2022 की बात करें भाई, ये किसको दिया गया, तो किसे दिया गया, मनोहर सिंह राठौड़ को। किसको दिया गया, मनोहर सिंह राठौड़ की बात की जाती है साहब, मनोहर सिंह राठौड़ का नाम यहां पर आ जाएगा। एक राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022, ये किसे, जीएस राठौड़, ये दिया गया था बेटा जीएस राठौड़ को, ये बड़ा टिपिकल है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार, ये किसको दिया गया, अलवर को। किसको, अलवर को दिया गया। ठीक है जी, चलो और देखो आगे, एक यहां पर आ जाता है जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार, कि गुरुजी जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार की बात करें, ये किसे दिया गया भाई, जयपुर साहित्य सम्मान की बात करें किसे दिया गया, तो देखना फतेह सिंह भाटी को। किसका नाम आता है, फतेह सिंह भाटी जी का नाम आता है। और किसके लिए दिया गया, उमादे के लिए। किसके लिए, उमादे के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2022, तो अर्जुन पुरस्कार में राजस्थान के 2 व्यक्ति हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2022 दिया गया। एक तो क्या नाम आता है, साक्षी। किसको दिया गया भाई, अर्जुन पुरस्कार की बात करें, एक तो क्या नाम होता है, साक्षी, एक नाम था साक्षी। ये खेल कौन सा है, कबड्डी, राजस्थान पुलिस में। और एक नाम आ जाता है साहब, सीकर के हैं कौन, गढ़वाल साहब, ओम प्रकाश मिठारवाल, गढ़वाल नाम आ गया, ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल की बात यहां पर की जाती है। और एक उस्ता कला को राष्ट्रपति पुरस्कार, तो और इसका नाम आता है शौकत उस्ता। क्या, शौकत उस्ता जो है ना, इसे ये अवार्ड दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, क्या आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल कुछ और नई बातों के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।